हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो ये टॉपिक किसका है, तो ये टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर में भी आएगा। यानी सभी केसेस में ये आएगा ही आएगा और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपका सेम ही होगा। ठीक है, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होगा। एग्जैक्टली हर एक चैप्टर में, जो तीनों चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, फिर एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट या डेथ हो गया, ये तीनों चैप्टर में सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये है क्या और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट दो तरह से हो सकता है। एक तो व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ये है क्या, ये हमारे बैलेंस शीट में दिखता है। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व दिखेगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी दिखेगा लायबिलिटी साइड, और जो एसेट साइड होगा तो उस साइड हमारे या तो लॉसेस दिखेंगे, यहाँ पे लॉसेस दिखेंगे। ठीक है, अब है क्या कि इसका भी ट्रीटमेंट हमें करना है अगर कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है, जैसे यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन या रिटायरमेंट अगर ये हो रहा है, तो आज के डेट में हमारे पास पहला ऑप्शन है क्या कि इस रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। कौन से पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर जो होंगे उनके अकाउंट में क्या किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि रिजर्व है, हमारे बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है। ठीक है, अब ये रिजर्व दिख रहा है, मान लेते हैं ये जनरल रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व दिख रहा है 3000। अब ये 3000 अगर दिख रहा है तो पहला केस कि इससे आज के डेट में क्या कर दो, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर दिया जाए कि आज अगर हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे मान लेते हैं 31 मार्च 2023 ये हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब ये स्टार्ट हुआ था, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुआ था, और आज के डेट में 31 मार्च 2023 है। अब है क्या कि इस दौरान हमारे पास जो भी रिजर्व हुआ है, ठीक है, या आज के डेट में हमारे पास जो रिजर्व दिख रहा है उसे पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या उसका एडजस्टमेंट करना इसलिए जरूरी है कि अगर चेंज हो जाता है यहाँ पे रेशियो, तो फ्यूचर में हमें क्या होगा, जो ये रिजर्व है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम होगा। जो पार्टनर्स होंगे आज के डेट में, जिस पार्टनर्स को जिस रेशियो मिलेगा, फ्यूचर में वो रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, तो रेशियो बदल जाएगा यहाँ पे, और उन्हें किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। इसी के वजह से आज के डेट में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो एक तो है कि पार्टनर्स के अकाउंट में कैपिटल या फिर करंट हमारा कहाँ पे यूज होगा, जहां पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यूज किया जाता है वहां पे करंट अकाउंट अप्लाइड होगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड मेथड जहां पे होगा वहां करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है या कुछ नहीं बोल रखा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही यूज होता है। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि ये जो भी रिजर्व्स है या प्रॉफिट है या लॉसेस है, इसको कैसे पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एक केस है कि पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए इस डेट को। दूसरा केस होता है कि यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जाए, उसे आगे एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक है, बैलेंस शीट में ही रखना है ना। दूसरा केस है कि ये पहला केस हो गया कि ये जनरल रिजर्व को उठा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देना है, और दूसरा केस हो जाएगा यहाँ पे कि इसे बैलेंस शीट में एज इट इज रखना है, इसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो उस दिन भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे। तो पहला केस अभी हम लोग समझते हैं कि अगर हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए है क्या कि अगर हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो रिजर्व, जो भी रिजर्व होंगे उसे पार्टनर्स को देना है। तो जब भी कोई तरह का प्रॉफिट होगा या रिजर्व होगा, पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है उन लोगों को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा उनका कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व होगा किसमें, बैलेंस शीट में,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये किस चीज के लिए शो किया गया है? ये है प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट कैसे, जब जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में अगर इस साइड दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। और अगर बैलेंस शीट में इस साइड दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेबिट दे रखा है ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर इस साइड दे रखा है तो ये हो गया लॉस, और इस साइड दे रखा है तो प्रॉफिट। यानी क्रेडिट दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो प्रॉफिट हो गया, और डेबिट बैलेंस दे रखा है तो लॉस हो गया। ये ध्यान में रखना है। तो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को भी यहाँ पे हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स को बांटने के लिए। तीसरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, ये हो गया रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस दोनों केसेस के बारे में हमें स्पेशली पढ़ना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल केसेस आते हैं, तो इस दोनों के बारे में हमें सेपरेटली अभी पढ़ना है। अभी हम लोग क्वेश्चंस के साथ उसे देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, जनरली आप ये समझ ले कि अगर वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, तो अगर उसके साथ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अचानक से हम कंपनसेट कहाँ करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए पहले से इस चीज के लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कि हम भी कहीं पे, यानी हमारी फर्म भी कहीं दूसरे जगह पे इन्वेस्ट की हुई है, तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो उस फ्लक्चुएशंस को डील करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। फिर ये सभी जो है, चाहे रिजर्व हो गया, चाहे प्रॉफिट, या यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ये सभी डेबिट होगा और पार्टनर्स को यहाँ पे दिया जाए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है। कौन से रेशियो में ये सभी चीजें मिलेंगी? तो ओल्ड रेशियो में, ये ध्यान में रखना है। आज रेशियो हमारा चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा सबसे पहला यहाँ पे। और यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर आप देखें तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो ओल्ड पार्टनर्स में ही यहाँ पे होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स, अगर एडमिशन में आप देखें तो उसमें भी ओल्ड पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में देखें तो उसमें भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सभी जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सभी को मिलेगा कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ओल्ड रेशियो में देना है। नेक्स्ट है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर लॉसेस है बैलेंस शीट में, जनरली वो आपका एसेट साइड दिखता है, ठीक है। तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, अभी जो मैंने बताया आपको कि डेबिट बैलेंस दे रखा होगा वो, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो सभी चीजें क्या है? काइंड ऑफ लॉसेस है। तो लॉसेस को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यानी पार्टनर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा, वो लॉसेस उन्हें डील करना पड़ेगा। तो जब भी लॉसेस उन्हें दिया जा रहा है, उनमें बांटा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉसेस हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कौन से रेशियो में जाएगा? तो ये भी ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहले एक कॉमन क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस पे। चलिए, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। XYZ are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. 4:3:2. From 1st April 2023, they decided to share profits equally. तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि ओल्ड रेशियो क्या है? 4:3:2 है। फ्यूचर में ये लोग इक्वली बांटने वाले हैं, तो फ्यूचर रेशियो से अभी हमें फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है ऑन दैट डेट देयर बुक शोड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000, जनरल रिजर्व 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90,000, ठीक है।
अब इसका हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है, जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। तो सबसे पहला जो भी प्रॉफिट है और रिजर्व है वो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है, तो 1,20,000। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितना है, 45,000 है। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये है 60,000। तो ये तीन तो हमारा प्रॉफिट और रिजर्व हुआ। तो ये हमें पार्टनर्स में बांटना है। कौन कौन है पार्टनर, एक्स वाई जेड। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2 है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं 2x कैपिटल अकाउंट, कुछ नहीं बोला है तो ये हमें फ्लक्चुएटिंग ही मानना है। वाइज कैपिटल अकाउंट 2z कैपिटल अकाउंट। अब ये जो भी है हमारे पास 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, इसे हमें सम करना है और सम करके फिर 4:3:2 के रेशियो में बांट देना है। ठीक है, अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये आप जानते हो, ये पहले भी आप सीख चुके हो। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट मैं यहाँ पे बांट दे रहा हूँ, कितना कितना हो जाएगा 4:3:2 के रेशियो में। तो ये होगा 1 लाख, फिर y का होगा 75,000 एंड z का होगा 50,000। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में बटा है 4:3:2 के रेशियो। ठीक है, ये जितना भी सम आया है, कितना आया, तो आप देख सकते हो 1,80,000 एंड 1,25,000 है। ठीक है, सॉरी वो 2,25,000 है। तो ये 2,25,000 आपका 4:3:2 के रेशियो में बट गया। अब ये तो हो गया हमारा, ये हो गया, लेकिन इसका एंट्री बाकी है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा है 90,000। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो 90,000 4:3:2 के रेशियो में बांट देना है। तो ये हो गया 40,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है, ये सिंपल है हमारा, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन दिया रहे तो यही काम करने हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी प्रॉफिट होगा और रिजर्व होगा। अच्छा, अभी वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में अगर कोई डिटेल नहीं दे रखा है तो यही काम करेंगे, पार्टनर्स को बांट देते हैं। ठीक है, और भी क्या क्या केसेस है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन सिंपली ये देखना है कि प्रॉफिट रहे, कोई रिजर्व रहे तो हमें पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। और अगर कोई लॉसेस है या यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो उसे हमें पार्टनर्स में डेबिट कर देना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। हमेशा ध्यान रखना है कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो एक हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। PQR आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये वर्कमैन कंपनसेशन का अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या क्या है और कौन कौन से केसेस हैं, किस तरह से उसका जर्नल एंट्री होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जाम्स में अगर ये आ रहा है तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ केसेस बस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, यानी ओल्ड रेशियो हमारा 3:2:1 है। ठीक है, तो हमें ओल्ड से मतलब है यहाँ पे अभी। फिर है कि फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एक छोटा सा टुकड़ा आपको दे रखा है, उसमें दे रखा है लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। पहला केस क्या कहता है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन और क्लेम। देखो होता क्या है कि जब तक क्लेम नहीं आए, क्लेम आएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, ये खर्च होगा, अदरवाइज रिजर्व हमारा बच ही जाता है। तो अगर बच जाता है तो पार्टनर्स को हम लोग वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे रखा है तो क्या एंट्री होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 दे रखा है, टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, 3:2:1, तो 60,000 है हमारा, तो P को कितना चला जाएगा, 3:2:1, यानी कि टोटल हो गया ये 6 into 60,000, 3:2:1, यानी कि ये कितना हो गया, 3 + 2 5 1 6, तो 6 ये नीचे आता है, और जो रेशियो दिया रहता है वो उस पार्टनर का। अब इसे हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 P का। फिर उसी तरह से क्या करना है, 2/6 into 60,000, तो ये आ जाएगा 20,000 Q का, और R का क्या होगा, 1/6 into 60,000, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहे तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा वो कंपनसेशन रिजर्व जो है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000। तो चलो इसे रब करते हैं कि हमारे पास थोड़ा स्पेस भी हो। अब इंफॉर्मेशन कुछ दे रखा है, केस 2 में इंफॉर्मेशन दे रखा है। क्या इंफॉर्मेशन दिया यहां पे, तो बोल रहा है कि इफ अ क्लेम on account of workman compensation, on account of workman compensation, on account of workman compensation is estimated at rupees 24,000। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, कोई क्लेम नहीं था, तो सीधा सीधा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, क्लेम है। ठीक है, अब क्लेम किया गया कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000, यानी अब ये 60,000 का रिजर्व में क्लेम आ गया है 24,000 का, तो क्लेम से सेटलमेंट होगा और उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स का। ठीक है, तो इसके लिए हमें एंट्री क्या देना है, एंट्री देना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम कितना है
24,000, यहाँ पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 24,000, और जो बच गया अब ये पार्टनर्स का, तो टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो 60,000, उसमें से 24,000 चला गया क्लेम में, और जो हमारा बचा, कितना बचा, तो 30 और 36,000 बचा। अब ये 36,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देना है 3:2:1 में। तो अगर 36,000 को हम लोग बांटेंगे तो आ जाएगा कितना, 18,000, 12,000 एंड 6,000। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, सेकंड केस यहाँ पे हो गया। इस तरह के कुछ केसेस दिए रहेंगे, आपको केसेस को ध्यान से समझना है। ठीक है, थर्ड केस आते हैं हम लोग। इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000, अगर क्लेम कितना दे रखा है इस बार, 60,000। अब तो रिजर्व हमारे पास 60,000 का ही है और क्लेम पूरा का पूरा आ गया, तो क्लेम से ही सेटलमेंट होगा, है ना, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है पार्टनर्स को देने को, तो सीधा सीधा जितने भी रिजर्व है वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो क्लेम के साथ सेटल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस था, ये थर्ड केस था, जिसमें हमारा क्या है, थर्ड केस में क्या शो हुआ कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम। थर्ड केस ये है। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन, सेकेंड केस में क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो ज्यादा था क्लेम से। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन, ये थर्ड केस आया। फोर्थ केस हम लोग अब देखते हैं। फोर्थ केस में क्या है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन क्लेम। ठीक है, क्लेम से कम होगा, तो फिर क्या करेंगे, आ जाते हैं फोर्थ केस में। तो फोर्थ केस में हमारा दे रखा है कि अब जैसे क्लेम जो आ गया है वो 75,000 का आ गया है। ठीक है, और हमारे पास रिजर्व तो कितना है, 60,000 ही है रिजर्व। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में दो एंट्री जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली दो एंट्री हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या क्या एंट्री, दो या तीन एंट्री यहाँ पे जाएगा, आप कंबाइंड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारा 60,000 ही रिजर्व है हमारे पास। केस में क्या हुआ, फोर्थ केस में कि रिजर्व इज लेस देन क्लेम, क्लेम ज्यादा है रिजर्व कम है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास 75,000 का क्लेम आ गया और 60,000 का रिजर्व है, तो पहले रिजर्व को हमें हटाना पड़ेगा, रिजर्व के साथ सेटल करना पड़ेगा। तो पहला हमारा हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। यहाँ पे हो गया, लेकिन अभी भी पूरा क्लेम तो सेटल नहीं हुआ है। अब क्लेम का पैसा कहां से आएगा, तो कितना अब यहाँ पे क्लेम का पैसा बच रहा है, तो क्लेम का पैसा अब हमारा बच रहा है 15,000। तो वो 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट से आएगा। ठीक है, वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये वैसे आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे डिवैल्यूएशन अकाउंट से ही हमारा जाएगा, एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा प्रोविजन को मीट करने के लिए, प्रोविजन फॉर
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 15,000। अब ये है क्या, 15,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो अब ये लॉस कौन बेयर करेगा? अच्छा, इन दोनों का कंबाइंड एंट्री भी आप डाल सकते हैं। कंबाइंड एंट्री क्या डाल सकते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब ऐसे ही हम एक साथ ही अगर करना चाहें इस दो एंट्री को एक एंट्री में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा एंट्री में हमारा क्या चला जाएगा? तीसरा एंट्री में ये डिवैल्यूएशन जो लॉस हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में लॉस आया है 15,000 का, जो कि 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 7,500, फिर 5,000 एंड 2,500। ठीक है, ये रेशियो में चला जाएगा। ये कौन से रेशियो में गया? ये भी ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि यहाँ पे 3:2:1 दे रखा है। तो अब देखो क्या किया है इसमें, ये थोड़ा सा अलग टाइप का आपका एडजस्टमेंट है कि इसमें क्लेम जो थे वो क्लेम जो है वो ज्यादा है रिजर्व से। रिजर्व हमारे पास 60,000 का था और क्लेम था 75,000 का। तो इसके लिए हमने क्या किया, जितना हमारे पास रिजर्व है उससे प्रोविजन को दे दिया, और एक्स्ट्रा जो हुआ वो डिवैल्यूएशन अकाउंट से चला गया। इसी का कंबाइंड एंट्री अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो मैं यहाँ शॉर्ट में बस लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशंस में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है। यहाँ मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट भी नहीं ड्रॉ किया है। एग्जाम में अगर आपको आता है तो आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप ड्रॉ करो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो उसमें उसको सॉल्व करने के लिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मस्ट है। ठीक है, उसमें नरेशन मस्ट है, जो नरेशन भी यहाँ पे मैंने अभी नहीं मेंशन किया है क्योंकि आप 12th में हो, आपको ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट पे हम अभी फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये काम करना है कि आप जब अकाउंट जो एग्जाम्स में आप ये करो तो एग्जाम में सबसे पहले जर्नल एंट्री ड्रॉ करना है। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिखने हैं और उसके साथ नरेशन भी लिखने हैं। ठीक है, नरेशंस भी लिखने हैं, और शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसे अगर हम कंबाइंड करना चाहें एक एंट्री में तो क्या हो जाएगा? 60,000, फिर दूसरा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का? एक्स्ट्रा हमारा 15,000 का आ रहा था, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 75,000। तो इन दोनों का कंबाइंड एंट्री ये हो गया, इसे हम पहला भी मान सकते हैं, और सेकेंड एंट्री ये हो जाएगा। तो अगर कंबाइंड एंट्री डालते हैं तो 2 ही एंट्री जाएगा, अगर इस तरह से करते हैं तो 3 एंट्री चला जाएगा। आसान है, इसमें कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कोई हार्ड नहीं है। आप 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो हमारा काफी लंबा हो सकता है अगर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी पढ़े। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक और टॉपिक उसके साथ अटैच था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें क्या था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स जो थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स और लॉसेस जो थे, तो उसका 2 तरह से ट्रीटमेंट हो रहा था। एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का, जो भी हमने सीखा। ठीक है, दूसरा होता है कि ट्रांसफर नहीं करना है, एज इट इज बुक्स में रखना है। तो वो हम लोग सेकेंड वीडियो में देख लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।